Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. Finally, CBSE has released Term 2 sample paper of IT with a blueprint also. तो blueprint हम देख सकते हैं यहाँ पे employability skill that is of 5 marks, ये हमें पहले से ही पता था, और subject specific skill जो आपका 20 marks का है. And your exam time will be, duration of exam will be 1 hour. आपको 1 hour में जो है 25 marks का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और बहुत सारी चॉइस है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपको काफ़ी चॉइस मिल रही है. एंटरप्रेन्योरल स्किल से आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के होंगे. यू विल गेट 4 क्वेश्चन जिसमें से कि आपको 3 करने हैं. तो 2 हर एक यूनिट से 2 आ रहे हैं, उसमें आपको 3 करने हैं. तो अगर आपने ग्रीन स्किल लेट्स से कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो उसमें से आपको जो भी एक क्वेश्चन आता है यू कैन अटेम्प्ट दैट, बट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जिससे कि अगर कोई ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आ गया 1 मार्क्स का तो एटलीस्ट आपको उसमें से 3 तो आते ही होंगे. ऐसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 1 दोनों से आएंगे, दोनों यूनिट से, और आपको क्या करना है 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है. नाउ विल सी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगेन सब पार्ट्स हैं. वी विल सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यू कैन सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और सब पार्ट्स है. ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही क्वेश्चन है और आपको पूरा पैराग्राफ कंटेंट लिखना है. देयर आर सब पार्ट्स जिनको आपको अटेम्प्ट करना है. सो लाइक यहाँ पे जो सब पार्ट है ये 2 मार्क्स ईच होगा. ऐसे ही यहाँ पे 4 सब पार्ट्स हैं तो 1 मार्क ईच होगा. सो दीज आर ईजी, और इसमें भी आपकी चॉइस है. लाइक इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देर विल बी 3 क्वेश्चन जिसमें से कि आपको 2 अटेम्प्ट करना है. तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन जो है आपके वेब एप्लीकेशन आ रहे हैं. सो आई रिकमेंड यू कि जो आप अपना मैक्सिमम टाइम दें वो वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी को दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 3 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कि आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं. तो अगर आपने वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी यूनिट जो है थ्योरेटिकल भी है, ईजी भी है इन कंपेरिजन टू DBMS, क्योंकि उसमें तो आपको स्टेप्स पूरे देखने पड़ेंगे कि कौन सी मेन्यू में जाना है, किस ऑप्शन को चूज़ करना है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं. तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी वाली यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे आप, अगर आपने ये वाली यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किया. तो एनी 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट ऐसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स ईच हैं. यहाँ पे भी देखिए आपका क्या है 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं. तो अगर आपने वेब एप्लीकेशन अच्छे से की है तो आप 3 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेंगे, और फिर 1 क्वेश्चन यहाँ से लाइक 3 आएंगे, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन जो आपको आता है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, फिर 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में. सो 3 अगर आपने यहाँ से अटेम्प्ट कर लिए तो इस 3 में से आपके पास आराम से चॉइस होगी DBMS में कि आप 3 में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओबियसली अगर आपने DBMS पढ़ी है तो इतना तो आप कर ही लेंगे. इवन आई हैव ऑल्सो पोस्टेड वीडियोज़ ऑन दीज 2 यूनिट्स, तो आप देख सकते हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज 2 यूनिट्स प्रॉपरली. आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये दोनों यूनिट्स के जो भी सेशंस एक्सप्लेन किए हैं यू कैन वॉच दैट, और वो CBSE ने जो PDF अवेलेबल करवाई है अपनी वेबसाइट में उसी से हैं. सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो लाइक डिसीजन मेकिंग, हमने इतनी सारी क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, आप कोई सी भी एक मेंशन कर सकते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड. नेक्स्ट नेम द टर्म यूज फॉर अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन. तो देखिए ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे. अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने डेफिनेशन आपको नहीं पता है, ये टर्म नहीं पता है, ये एक डेफिनेशन है एक टर्म की, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आप इसको ऐसे ही लाइक हम ये नहीं कह सकते कि कॉमन सेंस यूज़ करके हम एकदम से इसका आंसर लिख सकते हैं. तो इसका आंसर है मिथ. मिथ होता है फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग. Next, give any one practice sustainable process that is used to help preserve the environment. तो कोई सी भी, इसमें तो आप कोई सी भी प्रैक्टिस लिख सकते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हैं. तो लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल. ऐसे ही आप विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज़, ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं. यूजिंग बायोफ्यूल्स, इट इज़ ऑल्सो यूज टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. तो इसमें ये अगेन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लाइक आपको 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप एक ये कर सकते हैं अटेम्प्ट, एक ये वाला कर सकते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया. तो कहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सोलर पावर बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है, तो आपको उस जगह का नेम देना है यहाँ पे. तो लाइक सोलर पावर प्लांट्स होंगे, उनका नेम लिखना है. तो अगेन दिस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तो ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा है सो यू विल बी एबल टू आंसर दैम. इसका एक एग्जांपल जो कि आपकी आंसर शीट में भी दिया हुआ है, इसकी मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ है.
चारंका सोलर पार्क गुजरात में है। ऐसे ही आप और भी पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आंसर एनी वन आउट ऑफ द गिवन टू। आपको इन दोनों में से एक आंसर करना है। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर पता है तो आप इजीली, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक तरीके से कि आप कैसे इनइक्वलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूएन। तो आप इनइक्वलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग अदर्स एंड बाय बीइंग फ्रेंडली टू अदर्स वी कैन रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से आपके आए हैं, जिसमें DBMS और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी यूनिट से आपके अगेन 6 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये जो 1 मार्क्स वाले होते हैं ना, ये फिलअप और MCQs, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अगर इसमें हमने रॉन्ग वर्ड लिख दिया तो हमारा पूरे 1 मार्क कट हो जाते हैं। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स। तो आपको याद होगा कि डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल कौन कन्वर्ट करता है? मॉडेम। तो इट मीन्स हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए सारे जो भी डिवाइस हैं उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चाहे वो वाईफाई है, वाईमैक्स है, राउटर है, तो जिससे कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हम पहचान पाए कि कौन सा डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की इज़ एन एसेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। तो देखिए यहाँ पे फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया था। टर्म 1 में बिल्कुल कोने से कुछ भी वर्ड आ गया था, प्रॉपरली आपको डिफाइंड नहीं था, कि आप मतलब एकदम से देख के आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे थे ना। जब आपने बहुत डीपली पढ़ा होगा तभी इन क्वेश्चंस का हम आंसर कर सकते हैं। तो लाइक विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन सी की यूज़ होती है? टॉगल की। क्योंकि टॉगल की में क्या होता है, लाइक हम कैप्स लॉक अगर प्रेस करते हैं तो वॉइस जनरेट होती है, तो वो की जो है वो विजन इम्पेयरमेंट के लिए है। अगर हम बात करें जैसे माउस की, तो जिनको माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है वो उनके लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपको इसके बेसिक बहुत मतलब डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, जिनका एक प्रॉपर एक ही टास्क होता है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश नेटवर्क। तो ऐसे वाले नेटवर्क क्या होते हैं? क्लाइंट सर्वर। हमने पढ़ा था पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो इसका आंसर है क्लाइंट सर्वर। ऐसी 2 इंटीजर डेटा टाइप बताने आपको, तो क्या है? स्मॉल इंट, बिग इंट। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल इंट, बिग इंट, टाइनी इंट। इसके लिए आपको डेटा टाइप वाली जो टॉपिक है वो अच्छे से पता होना चाहिए। नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद द कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। सो आपको याद होगा हमने वीडियो में पढ़ा था, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप लाइक 1 to 1, 1 to many, many to 1। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक टेबल में प्राइमरी की होती है और वो बाकी दूसरे टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, पर उसके सारे कॉलम से क्या है? एसोसिएटेड है, तो इसका क्या होता है? मैनी टू वन या फिर 1 to many। तो इट्स आंसर इज़ मैनी टू 1 और 1 to many। नाउ डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट डिफाइन करना है। ये मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि रिपोर्ट, डिफाइन फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट और फॉर्म से स्टेप्स तो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, मेनली जो है इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इवन कभी कभी डिफाइन टेबल भी आ जाता है, तो आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें आपको 6 में से 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था, ये वाला ईजी था, देन ये भी ईजी था, एंड ये वाला भी क्या है? रिपोर्ट अगर आपने पढ़ा है तो इजी है ये मतलब बेसिक है, इसमें हमें बहुत डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप पढ़ा है तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से इनका डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आपने डीप में पढ़ा है तो आप ये आंसर कर पाएंगे, वरना इसमें हम क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जबकि ये बाकी ईजी थे। तो एक बार अगर आपने ऊपर से सारे अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। अब यहाँ पे भी आपको 6 में से 4 करने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने क्या किया है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर इन तीनों में से अगर हमने ऊपर डेफिनेशंस पढ़ी है तो हम ये वाला तो ईजिली कर लेंगे। तो 6 में से 4 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हम इस सैम्पल पेपर को बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि इसमें इजी क्वेश्चन आए थे तो जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी ईजी आएंगे, क्योंकि हम टर्म 1 में देख चुके हैं कि क्या हुआ था, कि बिल्कुल चेंज हो गया था पैटर्न ना। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत है फॉर दीज 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ 2 मार्क्स तो इजी है। 4 एडवांटेजेस पूछे आपसे नेटवर्किंग के, लाइक डेटा शेयरिंग,
सिक्योरिटी, ये सारे एडवांटेजेस आप मेंशन कर सकते हैं, आपने पढ़े होंगे ये। वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस में हमें डिफरेंशिएट करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आईएसपी को एक्सप्लेन करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी इजी, और टू कनेक्शन टाइप बताने हैं। एंटर रिक्वायर्ड एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्सप्लेन करनी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ है, ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। वायर्ड एंड वायरलेस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप्स ऑफ एयरलाइंस। तो यहाँ पे अब आपको डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फील्ड के लिए क्या डेटा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे तो कॉलम आपको अपने मन से ही बताना है कि एयरलाइन में अगर कोई टेबल है तो उसमें क्या क्या कॉलम हो सकता है। ओब्वियसली एयरलाइन में क्या हो सकता है, फ्लाइट नंबर हो सकता है, तो यू कैन राइट फ्लाइट नंबर, जिसका जो आप लिखेंगे वो उसमें टेक्स्ट आएगा, क्योंकि फ़्लाइट नंबर में मे बी जैसे एस कैरेक्टर भी आ सकता है और डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यू विल मेंशन इट एज टेक्स्ट। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, इंटीजर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फेयर की, फेयर, तो इट विल बी डेसिमल। ये आप पे डिपेंड करता है, अब आप इंटीजर लिखें, फ्लोट लिखें, डेसिमल लिखें या डबल लिखें। देन नेक्स्ट विल बी लाइक अराइवल टाइम, तो इसके लिए क्या आएगा, डेट और टाइम। ऐसे ही डेट ऑफ फ्लाइट, देन अगेन डेट और टाइम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अगेन इसमें से अगर आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी है तो 1 2 3 एंड देन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था 4। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो पढ़ के ही जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से 3 में से 2 करने हैं। तो देखिए ये वाला तो जो है आपका एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है इसमें, तो इसके लिए अगेन आपको बहुत सिंटेक्स लर्न करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल क्वेरीज जो है, वैसे तो ये प्रैक्टिकल का भी पार्ट है आपका, तो प्रैक्टिकल में भी अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको एसक्यूएल कमांड्स अच्छे से आनी ही चाहिए। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। यहाँ पे आईटी तो कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा क्वेरी थोड़ी सी अलग सी हो गई है, मतलब क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इट मीन्स कंप्यूटर जहाँ पे सब्जेक्ट है उन टीचर्स की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी, नंबर, नेम, एज। तो इसके लिए जब हमें सारे कॉलम चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक जो होता है फॉर ऑल कॉलम्स। देन फ्रॉम लिखते हैं हम कीवर्ड, देन टेबल नेम दैट इज टीचर्स। अब कंडीशन आ गई, सिर्फ जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम कंडीशन के लिए वेर यूज़ करते हैं, वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर, देन वी एंड द क्वेरी विद सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये सारी क्वेरीज होंगी बाय यूजिंग द कंडीशन। तो सो आई एम सेइंग कि इसके लिए अब आपको ये सिंटेक्स पता होना चाहिए, ये क्लॉज पता होने चाहिए, लाइक वेयर क्लॉज, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सो आई रिकमेंड यू अगेन कि आप अगर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेरी वाली तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में। प्रैक्टिकल की बात अलग है, प्रैक्टिकल में तो वैसे भी हम टाइप करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये एरर आ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। बट एग्ज़ाम में हम राइट करेंगे, अब हम अगर कुछ हमारा लाइक साइन गलत हो गया तो हमें पता तो चलेगा नहीं कि हमने रॉन्ग कर दिया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स कट नहीं होगा, अगर आपने सही लिखी है, बिल्कुल ये मैथ्स की तरह बिल्कुल सही लिखी है तो मार्क्स कट नहीं हो सकता। जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मे बी कि कुछ चांसेस हो सकते हैं ना, तो बट ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसको पढ़ने के लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा एसक्यूएल। अब क्वेश्चंस देखते हैं आपके वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू दैम बाय देयर टीचर। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर, ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो आपको क्या बताना है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स के नेम बताने। तो देखिए कितना ईजी है, आप व्हाट्सएप बता सकते हैं, स्काइप बता सकते हैं, गूगल टॉक की जगह आपका गूगल हैंगआउट्स है तो आप गूगल हैंगआउट्स लिख सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी ना, आप 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स के नेम लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्या चाहिए होता है हमें, वेब कैम चाहिए होता है कंप्यूटर के साथ साथ, स्पीकर चाहिए हमें, स्पीकर इज़ ऑल्सो हार्डवेयर। इन द सेम वे माइक्रोफोन चाहिए हमें फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड इवन वी कैन मेंशन लाइक राउटर, राउटर भी एक हार्डवेयर है, उसके बिना हम क्या कर सकते हैं, वी कांट कनेक्ट इंटरनेट, इंटरनेट के बीच बिना तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी नहीं, तो आप इवन राउटर भी लिख सकते हैं।
या फिर आप नेटवर्किंग डिवाइस भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हार्डवेयर में आ जाएगा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। ये तो आजकल कोई भी कर सकता है, सब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबको पता है। राहुल हैज़ परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट, ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, हेल्प by answering his following queries. Suggest any 2 options that he can use to make payments of his bill on the online shopping websites. तो obviously डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। Name any 2 situation where online shopping could be useful. सो यहाँ पे क्या 2 सिचुएशन हो सकती है, जैसा अभी पैंडमिक सिचुएशन थी कि जब लॉकडाउन है, ये भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा कि अगर लॉकडाउन है, मार्केट में जाना ही अलाउड नहीं है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एंड सिचुएशन इज़ इफ़ वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। दूसरा, अगर हम इतना एक्सपेंस नहीं बेयर करना चाहते हैं कि हम वहाँ जाके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएँ मार्केट और फिर आएँ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, देन वी विल यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग। नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स, तो आपको यहाँ पे 2 पॉपुलर वेबसाइट बतानी है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो हियर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सब में क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। राइट फुल फॉर्म ऑफ COD, तो COD ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैश ऑन डिलीवरी, ये तो सबको पता है आजकल। सो देखिए, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ईजी आए हैं, स्पेशली इन दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं, फिर आपको इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी वाली यूनिट तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप वीडियोस देख सकते हैं इन माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको कोई और यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है जिसका आपका समझ में आता है तो आप उससे भी देख सकते हैं, बट इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर गेनिंग वेरी गुड मार्क्स इन IT। सो आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर IT एग्ज़ाम, प्री बोर्ड, आपका मेन जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।